नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आजकल उत्तराखंड हाई कोर्ट में उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के उत्तराखंड बीएड ब्रिज कोर्स का डेट पे डेट यहाँ पर लग रही है हियरिंग। तो आज का जजमेंट क्या है फिर इसको समझते हैं और फिर थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश भी करेंगे और आगे भी डेट मिली या नहीं भी ये भी जानेंगे दोस्तों। और बाकी आपसे निवेदन है कि अगर चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को नई नई अपडेट के लिए इस भर्ती रिगार्डिंग आप प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। तो पहले इस जजमेंट को पढ़ते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, इंग्लिश पर यहाँ पर लिखा है, इसको हिंदी में देखते हैं। और ये यहाँ पर ऑर्डर डेट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है देखो, श्री केतन जोशी याचिकाकर्ता अधिवक्ता, श्री सुयंश पंत राज्य के स्थायी वकील, प्रतिवादी संख्या के अधिवक्ता श्री वीरेंद्र सिंह, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के अनुरोध पर इस मामले को 9/12/2025 को सूचीबद्ध किया जाए। यानी कि दोस्तों अभी भी इस केस को डिस्पोज नहीं किया गया है, ना ही डिसमिस किया गया है। तो अब ये क्यों नहीं किया गया इसको समझते हैं, थोड़ा सा इसके रीजंस को समझते हैं। कि जब आपने कल की भी हियरिंग देखी होगी, आज की भी हियरिंग देखी थी, जहाँ पर क्लियरली ये लग रहा है कि ये केस आज डिसमिस हो जाएगा। यानी कि जब ऑर्डर या जजमेंट आएगा तो ये केस पूर्णतः डिसमिस देखते हुए हमें नज़र आएगा। लेकिन दोस्तों फिर इसमें नेक्स्ट डेट क्यों मिल रही है? जैसे कि जबकि आपको पता है कि जो मैथानी जी थे, जज जो थे रविंद्रनाथ मैथानी जी, वो क्लियर कह रहे थे कि जो आप कह रहे हैं कि ये बीएड और प्लस ब्रिज वाले हैं, वो बात एक ही है। तो इसको जो देवेश सर वाला केस था बीएड का, वो वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियरिटी के साथ है। बाकी सुप्रीम कोर्ट में भी आपको रिलीफ ज़रूर मिली है, लेकिन वहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। मतलब उनका तरीका इनडायरेक्टली था कि वहाँ पर भी इसका ज़्यादा होगा नहीं। लेकिन अगर मैं आपको भी यहाँ भी इंटरिम लीव देता हूँ तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा मैथानी जी का कहना था। तो दोस्तों ये एक तो ये है ना कि हो सकता है कि थोड़ा सा जजमेंट देने से इसलिए भी थोड़ा डर रहे हो। डर तो क्या रहे हो, मतलब मैथानी जी ये सोच रहे होंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसकी हियरिंग आ जाए पहले, उसमें क्लियर डिसीजन आ जाए और इसकी डेट को एक्सटेंड करते रहे आगे देखते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के भरोसे चल रहे हैं कि हो सकता है, मतलब कि 1-2% अगर मैथानी जी के माइंड में चल रहा हो कि सुप्रीम कोर्ट, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वहाँ पर केस चल रहा है, ये वाला रिव्यू वाला, वहाँ पर कुछ डिसीजन आए तो वो यहाँ पर उसको क्लैरिटी के साथ डिसीजन दे सकें। इसलिए 1-2% शायद वो इस पर फाइनल जजमेंट क्लैरिटी के साथ डिसमिस या डिस्पोज नहीं कर पाए इस केस को अभी तक। और अब जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा ना, वो इसलिए इसकी हियरिंग को लगाया नहीं जा रहा है कि जो वहाँ याचिकाकर्ता है, मैं अपना व्यू पॉइंट देना चाह रहा था कि हो सकता है क्या रीजन से हो। क्योंकि आपको पता है कि 1 दिसंबर को वहाँ लगा था, लेकिन वहाँ पर सुनवाई के लिए वहाँ पर कोई मौजूद नहीं रहा शायद। तो इसलिए एक्सटेंड किया जा रहा है कि जो वहाँ के याचिकाकर्ता 169 है, वो सोच रहे हैं कि जो हाई कोर्ट से पहले इसको डिस्पोज किया जाए, डिसमिस जितने भी केसेस हैं यहाँ के। ये 169 जो पेटिशनर हैं ब्रिज के सुप्रीम कोर्ट में, उनका शायद ये सोचना हो कि जो एससी में जो यहाँ पर लगे हुए हैं केसेस ब्रिज को संबंधित, वो डिसमिस हो, जिससे कि जो 169 वालों को ही इसमें मौका मिल पाए अगर उनके पक्ष में केस आता है तो दोस्तों बाकी मैंने आपको बता दिया कि केस बहुत ज़्यादा वैल्यूबल, ये स्ट्रॉन्ग केस में पहले से था, क्योंकि ये केस यहाँ से दोस्तों एचसी से डिसमिस हो चुका है पहले वाली भर्ती के में। तो रिव्यू का यहाँ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। स्ट्रॉन्ग केस नहीं है, फिर भी अगर कुछ 10-15% अगर बचा होगा तो यहाँ पर सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद जो भी क्लियर डिसीजन आएगा तो शायद उसको ही इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। और बीएड ब्रिज कोर्स यहाँ पर डेट लेने की सोच रहा था एससी में, उनको मिली नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और नेक्स्ट डेट दे दी गई है फिर से 9/12/2025 की नेक्स्ट डेट यहाँ पर मिली हुई है। और देखते हैं कि उसमें क्या होता है। बाकी दोस्तों अब मैं कुछ गुणांक संबंधी बातें करूँगा। गुणांक संबंधी बातें ये है कि मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर संडे को पोल होगी एक, जहाँ पर लगभग 1000 लोग अभी जुड़ चुके हैं, 1000 के आसपास। तो
कम से कम 1000 में से 500 लोग अगर वोट्स करते हैं तो हमें एक आसपास का पता चल जाएगा कि कितना गुणांक यहाँ पर रहने की प्रोबेबिलिटी बन रही है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। बाकी दोस्तों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। अगर चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से करना और नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद, नमस्ते आपको मेरा।